जय हिंद दोस्तों, विद्यापीठ स्टडी पॉइंट के परिवार में आप सबका स्वागत है। आइए हम इस वीडियो में जो कवर करने वाले हैं ये बिहार सिपाही भर्ती का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 होगा, जो कि रुक्मणी पब्लिकेशन का ये बुक है और इसका ही प्रैक्टिस सेट नंबर ये 4 है। ठीक है, इसमें कंप्लीट रूप से 30 प्रैक्टिस सेट दे रखा है, तो हम सारे बुक को कंप्लीट करेंगे। डेली आपको 1 से 2 वीडियो जो है प्रैक्टिस सेट को मिलेगा, तो आप इस वीडियो को कवर करिए। साथ में इसका PDF जो है टेलीग्राम पे अपलोड है, तो पहले जा करके आपको टेस्ट देना है, इसके बाद आकर के यहाँ आप अपना सोल्यूशन देख सकते हैं कितना आपको सही हो रहा है। ठीक है, टारगेट आपको लेके चलना है 100 क्वेश्चन में जो 75+ क्वेश्चन जो हमेशा सही होना चाहिए, ये टारगेट लेके चलना है, ताकि आगामी जो बिहार पुलिस का एग्जाम होने वाला है इसमें आपका एक सीट कन्फर्म हो सके। ठीक है, बाद में कि आप फिजिकल पे अभी से जो है फोर्स देकर तैयारी करिए, ताकि फिजिकल जो है आपका रुके ना, क्योंकि आप जो है 75+ यदि आपको आ रहा है टेस्ट समेत, समझिए आपकी तैयारी अच्छी है और थोड़ा बहुत उसको क्या है रेगुलर बनाए रखना है, जिसके कारण आपको हमेशा टेस्ट देना पड़ेगा। और टेस्ट देने से आपको क्या है जो तैयारी है उसका बूस्टअप मिलता है। तो टेस्ट जो है चाहे यहाँ से हो या मार्केट से बुक परचेज करके जो है डेली कम से कम एक टेस्ट तो आपको देना ही है, जो आपको आगामी एग्जाम के लिए काफ़ी ही हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो चलिए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन जो दे रखा है कह रहा है, निम्नलिखित में से संविधान की वह अनुच्छेद कौन सा है जो जम्मू कश्मीर को विशेष जो दर्जा प्रदान करता था, जिसे संविधान के अनुसूची से हटा दिया गया है। तो हम जानते हैं जो जम्मू कश्मीर में 370 जो अनुच्छेद है ये लागू किया गया था, और जम्मू कश्मीर को जो है खुद का संविधान था, जिसे भी क्या किया गया, हटा दिया गया। और ये जो है अगस्त 2019 में राष्ट्रपति के द्वारा अनुमोदन मिला, जिसके तहत जो है इसमें से जो है सारा जो भी 6 विषय था उसको जो है समावेशन करके और 370 को अस्थायी रूप से हटा दिया गया। जम्मू कश्मीर को लेकर के भारत और पाकिस्तान के बीच में 1947, 48 और 65 में युद्ध हो चुका है। देखिएगा तो 1971 में जो है 3 दिसंबर से 16 दिसंबर तक भारत पाक युद्ध में जो है बांग्लादेश का जो है मुख्य मुद्दा रहा है। 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर और लद्दाख को जो है 2 केंद्र शासित प्रदेश जो है बना दिया गया है। तो अभी जम्मू कश्मीर को 2 भाग में बांट करके लेह लद्दाख और एक जम्मू कश्मीर को 2 अलग अलग जो है यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। अभी ये राज्य का दर्जा उसको नहीं मिला है, तो यहाँ पर हो जाएगा 370, क्या नाम हो जाएगा, अनुच्छेद 370, तो सी हो जाएगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाती है। तो भारतीय संविधान की कौन सी भाग जो है भारतीय संविधान की आत्मा कहलाती है। तो ये देखिए, ये जो है भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा कहा गया है। ऐसे यदि पूछे भारतीय संविधान की आत्मा किसको कहा जाता है, तब तो कहा जाता है भारत की प्रस्तावना को। लेकिन पूछे यदि भारत के जो भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा भारत के किस भाग या भारत के किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान का जो है आत्मा कहा गया है, तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 32 को, जिसे हम संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं। यहाँ पे इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, क्लोरोफॉर्म का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। तो क्लोरोफॉर्म का जो प्रयोग किया जाता है ये किया जाता है निषेचक के रूप में। यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। क्लोरोफॉर्म का प्रयोग निषेचक के रूप में किया जाता है। क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र जो होता है, इसका रासायनिक सूत्र जो होगा CHCl3 होता है। ठीक है, प्रमुख निषेचक के रूप में देखिएगा तो क्लोरोफॉर्म, डाईइथाइल ईथर और नाइट्रस ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। तो आप जानते होंगे नाइट्रस ऑक्साइड गैस ऐसा है जो कम सुंघाइएगा तो कोई आदमी क्या है हंसने, जिसे हम लाफिंग गैस भी कहते हैं, हंसने लगता है, लेकिन ज़्यादा सुंघा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, वो बेहोश हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए कह रहा है, सीडेराइट किसका अयस्क है। तो सीडेराइट जो है ये किसका अयस्क होगा, तो सीडेराइट जो होगा ये लोहा का, आयरन का अयस्क हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर लगाना है आयरन का। किसका, आयरन का। आयरन का जो होता है महल से। तो ये ट्रिक है, आप याद रखिएगा। हेमेटाइट जो है, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लेमेटाइट और सीडेराइट, ये जो होता है महल से, इसका जो है जो शॉर्ट ट्रिक है, इसमें 4 अयस्क होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। एल्युमिनियम का सबसे प्रमुख अयस्क जो होता है इसका नाम है बॉक्साइट। क्या नाम है, बॉक्साइट। तो यहाँ पे जान गए ना, म से क्या हो जाएगा, मैग्नेटाइट हो जाएगा, ह से क्या हो जाएगा, हेमेटाइट हो जाएगा, ल से क्या हो जाएगा, लिमोनाइट हो जाएगा, और स से तो जानते हैं सीडेराइट हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर जो है लोहा का ये अयस्क है। तो यहाँ पे इसका आंसर लगाना है बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन का है उपभोक्ता जागरण के लिए भारत सरकार का सबसे प्रचलित नारा क्या है। तो उपभोक्ता जागरण के लिए जो है भारत सरकार के सबसे प्रचलित नारा जो रखा गया है, ये रखा गया है जागो ग्राहक जागो। क्या नारा है? जागो ग्राहक जागो। यहाँ पे इसका आंसर जो है ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शंस फ्रॉम द फॉलोइंग। कह रहा है वन हु डिनीज बॉडी प्लीजर। यहाँ पे इसका आंसर जो हो जाएगा 6 का ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एसोसिएटिक यहाँ पे ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ट्रांसलेशन करना है। मैं तुम्हें यह पुस्तक देने आया हूँ। मैं तुम्हें यह पुस्तक देने आया हूँ को ट्रांसलेशन करिएगा तो यहाँ पे आंसर जो है बी हो जाएगा। आई हैव कम टू गिव यू दिस बुक। यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। अब फिल इन द ब्लैंक भरना है 8 नंबर में, तो यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा डन हो जाएगा। देखिए, ही वॉज नॉक्ड डन बाय ए बस। यहाँ पे इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए सफिक्स, मतलब बात का जो सेंटेंस होगा उसको आपको वर्ड जो है जोड़ना है, तो यह 9 का आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा, लेस हो जाएगा। ठीक है। चूज ऑफ द रॉन्ग स्पेलिंग, यानी स्पेलिंग यहाँ पे कौन सा गलत है उसको चूज करना है, तो यहाँ पे आंसर जो होगा सी हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे स्पेलिंग जो है गलत दे रखा है, यहाँ पे जो है सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है 7 प्रक्षेपणों का माध्य 18 है, एक और प्रक्षेपण को जो है शामिल किया गया, नया माध्य 18.5 हो जाता है, तो 8वां प्रक्षेपण जो होगा ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 22 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 12वां क्वेश्चन, फिर मैथ का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करिएगा तो इसका आंसर जो है आपका 15 मीटर और 10 मीटर आएगा। यहाँ पे इसका आंसर ये हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन जो सोल्व करिएगा तो यहाँ पे इसका आंसर 13 का सी 8 सेमी आ जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन सोल्व करिएगा तो यहाँ पे इसका आंसर जो है 30 आ जाएगा। इसी तरह से 15 नंबर मैथ का क्वेश्चन सोल्व करिएगा तो यहाँ पे इसका आंसर डी 1350 वर्ग सेमी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का है शब्द कोपाकुल। क्या है? कोपाकुल का क्या अर्थ है? तो कोपाकुल का जो अर्थ होता है ये होता है क्रोध से बेचैन। क्या होता है? क्रोध से बेचैन, बी हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो मीराबाई का जन्म जो है ये हुआ था आपका राजस्थान में। कहाँ पे? राजस्थान में। ये मेरता के कुकरी ग्राम में हुआ था। कहाँ पे? मेरता के कुकरी ग्राम में हुआ था, जो कि राजस्थान में स्थित है। तो यहाँ पे बी हो जाएगा, टी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था? तो अशोक वाजपेयी जी हैं, उनका जन्म जो है कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था छत्तीसगढ़ में। कहाँ हुआ था? छत्तीसगढ़ में, ए हो जाएगा। नेक्स्ट है आबिनियो की किनकी रचना है? तो आबिनियो जो है किनकी रचना है, किसके द्वारा ये रचना किया गया है? तो ये अशोक वाजपेयी जी के द्वारा रचना किया गया है, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है शोक किस रस का जो है अस्थाई भाव है? तो शोक जो है कौन से रस का जो अस्थाई भाव हो जाएगा, ये हो जाएगा करुण का। करुण हो जाता है, यहाँ शोक का जो है अस्थाई भाव हो जाएगा करुण। नेक्स्ट है प्रकाश तरंग होती है, तो प्रकाश तरंगे जो होती है ये विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। कैसी तरंग होती है? विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, यहाँ पे ए हो जाएगा। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का वह दृश्य भाग जिसके रंगों का तरंगदैर्घ्य जो है 400 जो है nm से 760 nm के बीच होता है, प्रकाश कहलाती है। यह इस सुंदर विश्व को देखने के लिए प्राकृतिक परिघटना में सहायता करती है। प्रकाश सीधे रेखा में जो है गमन करती है। यह निर्वात में जो है सबसे तीव्र गति से। जब ध्वनि आएगा तब तो आ जाएगा ठोस में तीव्र गति से, लेकिन प्रकाश आएगा तो निर्वात में जो है सबसे तेज गति से गमन करता है। इसका वेग जो दिखेगा, कभी कभी पूछेगा, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, ये प्रकाश का वेग होता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग जो है यह किसने बताया था? ये मैक्सवेल के द्वारा बताया गया था। ये बताया गया था मैक्सवेल के द्वारा। ठीक है, तो मैक्सवेल के द्वारा ये बताया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पर कौन सा कथन जो है गलत दे रखा है, इसके बारे में आपको बताना है। पहला कह रहा है बीम के समान साइज होता है। समतल दर्पण में सही है, बीम के समान साइज होता है। नेक्स्ट है काल्पनिक होता है, सही है। समतल दर्पण के उतना ही पीछे होता है जितना वस्तु समतल दर्पण के सामने होता है, ये भी सही है। और ये वास्तविक होता है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि वास्तविक जो है जब काल्पनिक हुआ तो वास्तविक कहाँ से होगा? यहाँ पे इसका आंसर जो है डी हो जाएगा, वास्तविक नहीं होता है। नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है एक तरंग की आवृत्ति एवं आवर्तकाल का गुणनफल होता है। इसका गुणनफल जो होगा 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे देखिए आवृत्ति गुणे जो है आवर्तकाल। ठीक है,
बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हाफ बटा टी, यानी टाइम लेता है। इसका आवृत्ति का मतलब क्या होता है, वो मतलब हाफ टाइम लेता है, और यहाँ पे देखिए गुने ये टाइम पूरा लेगा, तो ये जो टी कट जाएगा तो बचेगा कितना, 1 बचेगा। यहाँ पे इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। नेक्स्ट है ध्वनि का वेग एवं परम ताप से संबंध है, तो ध्वनि का वेग और परम ताप के बीच में कैसा संबंध है, तो यहाँ 24 का जो है बी हो जाएगा। भी समानुपाती रूट अंडर टी का जो है ये इसका संबंध है, यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। नियत दाब पर जो है किसी गैस में ध्वनि की चाल उसके जो है परम ताप के वर्गमूल के क्या होता है, समानुपाती होता है। ताप बढ़ने से ध्वनि का वेग या चाल जो है वो भी बढ़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपको याद रखना है, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, घर्षण गुणांक म्यू का मान सदा रहता है, तो घर्षण गुणांक का जो सदा मान देखिएगा ये म्यू ग्रेटर देन 1, म्यू जो होता है लेस देन 1 के होता है, किसका रहता है, 1 से छोटा होता है, यानी म्यू लेस देन हमेशा 1 होगा, यहाँ पे ए हो जाएगा। नेक्स्ट है असंरक्षित बल के उदाहरण हैं, तो असंरक्षित बल जो उदाहरण हो गए ये हो जाएगा घर्षण बल और श्यान बल दोनों का हो जाएगा, तो यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। संरक्षित बल में जो है किया गया कार्य मार्ग पर निर्भर नहीं करता है। केंद्रीय बल संरक्षी बल होते हैं। संरक्षी बल के उदाहरण में देखिएगा तो गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा, वैद्युत बल हो जाएगा, प्रत्याशी बल हो जाएगा। यदि किसी वस्तु पर कार्यरत सभी बल उसके जो है एक ही बिंदु पर कार्यरत हो तब उसे जो है समांगी बल कहा जाता है। भार वह बल है जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, तो इसीलिए कहा जाता है जो भार तो बदल जाएगा, यहाँ से मान लीजिए सपोज दैट आप चंद्रमा पर जाते हैं तो आपका भार जो है बदल जाएगा, लेकिन मास यानी द्रव्यमान कभी नहीं बदलेगा। तो द्रव्यमान कहीं भी जाइएगा तो ये नहीं बदलेगा, लेकिन मास क्या होता है, चेंज हो जाता है। 27वां क्वेश्चन कर है, जब पिंड वृत्ताकार मार्ग पर स्थिर कोणीय वेग से गतिमान है तब कोणीय त्वरण का मान जो है ये क्या हो जाएगा, तो कोणीय त्वरण का मान यहाँ पे 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 28वां क्वेश्चन कर है, एक साइकिल मोड़ पर गति करते समय संतुलित रहती है, तो ये हो जाएगा कोरियलिस त्वरण के कारण, किसके कारण, कोरियलिस त्वरण के कारण ये रहती है। यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है बल का आघूर्ण पैमाना है, तो बल का आघूर्ण पैमाना जो होता है पिंड को घुमाने की क्षमता का, किसका, पिंड को घुमाने की क्षमता का होगा। यहाँ पे इसका आंसर जो हो जाएगा जो ए हो जाएगा। बल आघूर्ण का मात्रक देखिएगा क्या होता है, न्यूटन मीटर जो है हो जाता है, न्यूटन मीटर हो जाता है, जो है किसका, ये हो जाएगा बल आघूर्ण का मात्रक, किसका, बल आघूर्ण का ये मात्रक होगा, यूनिट होगा। बल आघूर्ण का बीमा यदि निकालिएगा इससे तो क्या हो जाएगा, बीमा निकालिएगा तो ml² t जो है इसका इन्वर्स जो हो जाएगा स्क्वायर में, यहाँ पे इसका आंसर निकालिएगा तो आंसर जो है ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर है, एक युग्म बना होता है, एक युग्म जो है किससे बना होता है, तो ये समान परिमाण के दो भिन्न समांतर बलों का बना होता है, यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट 31वां क्वेश्चन कर है, एक देश के सामान्य निवासियों और उनकी संपत्ति द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य कहलाता है, चाहे देश के बाहर या भीतर उत्पादन किया गया हो। यहाँ पे आंसर हो जाएगा सकल राष्ट्रीय उत्पाद, क्या हो जाएगा, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, GNP कहते हैं, तो यहाँ पे इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय पर रिपोर्ट देने के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेवार है, तो ये जो हो जाएगा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, यहाँ पे डी हो जाएगा। भारत में जो है राष्ट्रीय आय व प्रति व्यक्ति आय पर रिपोर्ट देने के लिए सांख्यिकी और कार्यक्रम जो है कार्यान्वयन मंत्रालय उत्तरदायी है। इस मंत्रालय के अधीन जो है NSO क्या है, NSO जो है कार्य करती है। NSO की जो स्थापना देखिएगा ये किया गया था जो है 2019 में, इसकी स्थापना 2019 में किया गया था। यह जो है GDP व GNP का भी आंकड़ा को जो है प्रस्तुत करता है। अब आता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो है इसकी स्थापना जो किया था ये किया गया था 1951 में, ठीक है। सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना जो है ये किया गया था 1868 में, किसके द्वारा, दादा भाई नौरोजी के द्वारा। और ये किस बुक में किया गया था, तो ये बुक का नाम था पॉवर्टी ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये इनका दादा भाई नौरोजी का बुक था। और इसमें प्रति व्यक्ति आय का जो बताया गया था 20 रुपया बताया गया था, कितना बताया गया था, 20 रुपया। नेक्स्ट 33वां क्वेश्चन कर रहे हैं, 8 से 10 जनवरी 2023 तक 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है, तो ये आयोजन किया जाएगा बी इंदौर में। यहाँ पे इसका आंसर जो हो जाएगा जो है इंदौर में किया गया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसका, और इसका जो प्रवासी दिवस जो मनाया गया इसका थीम जो था ये, इसका थीम रखा गया था प्रवासी भारत के लिए
के लिए जो है विश्वसनीय भागीदार। क्या हो जाए, प्रवासी भारत के लिए विश्वसनीय भागीदार, ये जो था इसका थीम था। ठीक है, ये इसका थीम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है, निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है? तो अप्रत्यक्ष कर इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो सीमा शुल्क। सीमा शुल्क क्या है? अप्रत्यक्ष है। बाद बाकी देखिए, निगम कर, संपत्ति कर और आयकर, ये क्या है? प्रत्यक्ष कर है। अप्रत्यक्ष कर का सबसे बड़ा उदाहरण जो होता है जीएसटी। जीएसटी सबसे बड़ा अप्रत्यक्ष कर है। यहाँ पे इसका आंसर जो है बी लगाना है। नेक्स्ट 35 में क्वेश्चन कर है, बैंकों की अपनी तरल परिसंपत्ति और कुल जमा के बीच एक निश्चित अनुपात बनाए रखने की जो आवश्यकता है, यह अनुपात कहलाता है। तो यह अनुपात जो कहलाएगा जो है सांविधिक तरल निधि अनुपात, जिसे SLR कहा जाता है। क्या कहा जाता है? SLR कहा जाता है, जिसे सांविधिक तरल निधि अनुपात कहा जाता है और इंग्लिश में SLR कहते हैं। यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति कम करने के लिए निम्नलिखित में से किन उपायों का उपयोग नहीं किया जा सकता है? इसमें से किसका उपयोग जो है नहीं किया जा सकता है? तो पहला जो ऑप्शन कर है, ये कर है आरक्षित नकदी निधि। क्या है? आरक्षित नकदी निधि अनुपात CRR में वृद्धि, ये सही है। संवैधानिक तरल निधि अनुपात SLR में वृद्धि सही है। रेपो दर में वृद्धि सही है, लेकिन रिवर्स रेपो दर में वृद्धि ये गलत है। तो यहाँ पे इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? तो रिवर्स रेपो रेट होता है जब जो RBI जब अपने क्षेत्रीय बैंक या अपने अधीन जो बैंक है, मान लीजिए जैसे स्टेट बैंक है, तो जब RBI स्टेट बैंक से कुछ पैसा कर्ज लेगा तो ये किस दर पे कर्ज लेगा, तो इसे ही जो है रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। रेपो रेट इसको कहा जाता है जब छोटा बैंक, मान लीजिए जैसे SBI RBI से कर्ज लेगा तो इसे कहा जाता है, जो किस दर पे देगा इसको जो है मतलब ब्याज पे, इसको कहा जाता है रेपो दर। यहाँ पे हो जाएगा रिवर्स रेपो दर में वृद्धि, ये गलत हो जाएगा। 37 में क्वेश्चन कर है, 8 मूल उद्योग के सूचकांक इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज में निम्नलिखित में से किसको जो है सर्वाधिक महत्व दिया गया है? ये सबसे ज़्यादा महत्व जो दिया गया है विद्युत उत्पादन का। यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है माउंटबेटन योजना क्या है? तो माउंटबेटन योजना जो है ये भारत विभाजन की मांग को स्वीकार करना, ये माउंटबेटन योजना के तहत ही आया था। लॉर्ड माउंटबेटन ने जो है 3 जून 1947 ईस्वी को योजना प्रस्तुत किए थे, जिसे हम जो है 3 जून योजना या माउंटबेटन योजना के नाम से जानते हैं। इसे जो है भारत विभाजन योजना के नाम से भी जाना जाता है। इसी योजना के आधार पर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में पेश हुआ, जो 15 से 16 जुलाई 1947 को पारित हो गया। 18 जुलाई 1947 को जो देखिएगा तो राजा जॉर्ज 6 जो था ने हस्ताक्षर कर दिया और इस योजना को बाल्कन योजना भी कहा जाता है। तो किस योजना को? माउंटबेटन योजना को बाल्कन योजना के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट 39 में क्वेश्चन का है, किस आंदोलन को लोकप्रिय बनाने हेतु बच्चों ने बानर सेना तथा लड़कियों ने मंजरी सेना का जो है गठन किया था? तो ये किया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय। किसके समय? सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय। और ये आंदोलन कब से कब चला था? तो ये आंदोलन चलाया गया था 1930 से लेके 1934 तक ये आंदोलन चलाया गया था। 1929 में देखिएगा तो लाहौर की कांग्रेस अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा किया जाता है। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा को क्या करता है? प्रारंभ करता है। और ये 6 अप्रैल 1930 को जो है गांधी जी ने दांडी से जो है नमक कानून तोड़ने के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरुआत कर देता है। बाद में 1934 में से वापस ले लेते हैं। 40वां क्वेश्चन कर है, दक्षिण पूर्वी एशिया में विश्व की आधी से अधिक जनसंख्या जो है क्यों मिलती है? मतलब कह रहा है दक्षिण पूर्वी एशिया में विश्व की आधी से अधिक जनसंख्या क्यों मिलती है? तो इसका कारण हो जाएगा यहाँ के मैदान जो है ये उपजाऊ है, और यहाँ का मैदान जब जलोढ़ मिट्टी होगा तो जलोढ़ मिट्टी क्या होता है? काफ़ी उपजाऊ होता है। तो यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। दक्षिण पूर्वी एशिया के विश्व की आधी से अधिक जनसंख्या मिलती है क्योंकि यहाँ के मैदान उपजाऊ और जलोढ़ मिट्टी से बनी हुई है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो महादेश है वो एशियाई है। भारत चीन की आबादी विश्व की आबादी के लगभग देखिएगा तो ये 38% है। कितना है? 38%। भारत प्लस चाइना का जो आबादी मिला दीजिएगा तो कुल मिला के 38% के आसपास है। विश्व की आबादी 2022 में 8 अरब से भी अधिक हो गई है। उत्तरी गोलार्ध में आबादी और स्थल भाग दक्षिणी गोलार्ध के अपेक्षा अधिक है। जनसंख्या अधिक वहीं होगा जहाँ पे मैदान उपजाऊ होगा, जलोढ़ मिट्टी होगा, जलवायु क्या है? गर्म और ठंडा दोनों का मिश्रण होगा। तो यहाँ पे इसका आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा।
नेक्स्ट है ज्वारीय वन का सर्वप्रमुख वृक्ष कौन होता है? तो ज्वारीय वन का जो सर्वप्रमुख वृक्ष होगा इसका नाम है सुंदरी। क्या नाम है? सुंदरी हो जाएगा। ठीक है, यह वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के सुंदरबन डेल्टा में जो है काफ़ी रूप से पाया जाता है। इसी वजह से जो है सुंदरबन डेल्टा नाम से भी जाना जाता है। किसको? जो कि जो गंगा और ब्रह्मपुत्री का जो डेल्टा है उसको किस नाम से जानते हैं? सुंदरबन डेल्टा के नाम से जानते हैं। ठीक है, कह रहे नीम, देवदार, चीर, चीकू और आदि जो है सदाबहार वन का उदाहरण है। ठीक है, कौन कौन? नीम, देवदार, चीर, चीकू आदि जो है सदाबहार वन के उदाहरण है। साल, सखुआ, सागवान, शीशम, पीपल, महुआ ये सब जो है पतझड़ वन के उदाहरण है। भारतीय वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में मैग्रोवी वन का जो आवरण है 4,992 वर्ग किलोमीटर में है। और मैग्रोवी वन कहाँ पाया जाता है? तो हम जानते हैं मैग्रोवी वन जो है भारत में डेल्टाई क्षेत्र में और कुछ भाग गुजरात के कच्छ के क्षेत्र में भी पाया जाता है। और कुछ मैग्रोव वन जो आपको अंडमान निकोबार में भी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रेगुर मिट्टी जो है रेगुर सोयल का रंग काला होता है क्योंकि? तो इसका जो काला होने के कारण देखिएगा तो ये बेसाल्ट चट्टान से निर्मित होता है, जिसके कारण क्या है? काला होता है। रेगुर मिट्टी में सबसे ज़्यादा कपास की खेती होती है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है कपासी मिट्टी। ठीक है, क्योंकि ये जो इसका एरिया सबसे ज़्यादा देखिएगा भारत में, तो सबसे ज़्यादा रेगुर मिट्टी का एरिया जो है गुजरात और महाराष्ट्र में है। गुजरात और महाराष्ट्र में जो है सबसे ज़्यादा एरिया है, लेकिन कुछ हिस्सा देखिएगा तो मध्य प्रदेश में भी और कर्नाटक में भी पाया जाता है। इसके जो है कपासी मिट्टी काली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। कभी कभी इसके बारे में पूछ देगा, जो चेरनोजम मिट्टी के नाम से भी इसको जो है जाना जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर जो आपको लगाना है ये हो जाएगा, ए हो जाएगा। एक चीज़ जो है देखिएगा तो मिट्टी का अध्ययन मिट्टी का अध्ययन भी कभी पूछता है। तो मिट्टी का अध्ययन को क्या कहते हैं? पेडोलॉजी। क्या कहते हैं? पेडोलॉजी जो है मिट्टी के अध्ययन के कहा जाता है पेडोलॉजी। मिट्टी के अध्ययन को कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए 43वां क्वेश्चन का है हॉकी की गेंद का रंग कैसा होता है? तो हॉकी का जो गेंद होता है उसका रंग सफ़ेद होता है। यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा जो डी हो जाएगा। ठीक है, भारतीय हॉकी संघ की स्थापना कब हुआ था? ये भी क्वेश्चन आता है। भारतीय हॉकी संघ की स्थापना जो किया गया था 1925 में किया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। हॉकी को ओलंपिक में 1908 में जो है शामिल किया गया था। कह रहा है स्वर्ण कमल पुरस्कार का संबंध किससे है? तो इस पुरस्कार का संबंध हो जाएगा फिल्म से, बी हो जाएगा। नेक्स्ट है बॉल किस राज्य का लोक नृत्य है? तो बॉल देखिएगा तो कौन सी राज्य का लोक नृत्य है? तो ये हो जाएगा आपका, ये पश्चिम बंगाल का हो जाएगा। कहाँ का? पश्चिम बंगाल का। वहीं देखिए केरल का जो नृत्य देखिएगा तो क्या हो जाएगा? ओट्टम थुलाल। क्या हो जाएगा? ओट्टम थुलाल। उड़ीसा का देखिएगा तो उड़ीसा का क्या हो जाएगा? उड़ीसा का घुमरा जो है उड़ीसा का लोक नृत्य है। कर्नाटक का देखिएगा तो कर्नाटक का यक्षगान हो जाएगा। आंध्र प्रदेश का घंटाम दल्ला हो जाएगा। तमिलनाडु का कोल्टम हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का झूला हो जाएगा और गुजरात का डांडिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर हड़प्पा संस्कृति निम्नलिखित में से किसके समकालीन थी? तो हड़प्पा संस्कृति जो था ये कांस्ययुगीन सभ्यता के नाम से इसको हम जानते हैं, क्योंकि इस समय में तांबा की खोज नहीं हुआ था। लेकिन तांबा की खोज नहीं होने पर भी कांसा का जो है साक्ष्य यहाँ से मिला है। लोहा का साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता से नहीं, सॉरी तांबा का तो मिला था लेकिन लोहा, सॉरी गलत हो गया, सॉरी। देखिए तांबा का तो साक्ष्य मिला था लेकिन लोहा का साक्ष्य नहीं मिला था, क्योंकि लोहा का साक्ष्य देखिएगा तो उत्तर वैदिक काल में जो है उत्तर प्रदेश के अतिरंजी खेरा से मिला। ठीक है, तो ये उत्तर वैदिक काल में मिला। हड़प्पा काल में तांबा की खोज हो गया था और यही तांबा से कांसा भी बनाया गया, इसीलिए इसे कांस्ययुगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। कहीं कहीं इसको देखिएगा तो आद ऐतिहासिक, क्या? आद ऐतिहासिक नाम से भी जाना जाता है। किस लिए? क्योंकि इसमें लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध है लेकिन अभी तक इसको पढ़ा नहीं गया है। तो यहाँ पे इसका आंसर जो लगाना है डी लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन का निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म का जो है महत्वपूर्ण सिद्धांत है? तो जैन धर्म का महत्वपूर्ण सिद्धांत जो हो जाएगा ये स्यादवाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्यादवाद हो जाएगा। जैन धर्म का महत्वपूर्ण ये सिद्धांत है। ठीक है, देखिए स्यादवाद को हम अनेकतावाद के नाम से भी जानते हैं। जैन धर्म के संस्थापक जानते हैं, पहला जो थे कौन थे? ऋषभदेव थे। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक किनको कहा जाता है? तो महावीर स्वामी जी को कहा जाता है, जिनका जन्म जो है वैशाली में 540 ईसा पूर्व में कुंडलग्राम में हुआ था। महावीर के बचपन का नाम पूछेगा आपको, इनका नाम बचपन का था वर्धमान। इनके पिता का नाम पूछेगा तो इनका पिता का नाम हो जाएगा सिद्धार्थ। उनके माता का नाम पूछ देगा तो तिरसला हो जाएगा और इनके पत्नी का नाम यशोदा हो जाएगा। इनकी पुत्री का नाम जो है अनुजा प्रियदर्शिनी थी और यही अनुजा प्रियदर्शिनी का शादी जो है जामिल के साथ करता है, जो इनका शिष्य बनता है। महावीर स्वामी की मृत्यु जो देखिएगा तो 72 वर्ष की अवस्था में 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में हो गया था, जिसे निर्माण कहा गया।
यहाँ पे इतना चीज़ याद रखना है, यहाँ पे इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, महात्मा बुद्ध द्वारा प्रतिपादित मध्यम मार्ग में जो है कर्म के कितने सिद्धांत जो है समाविष्ट किए गए हैं? तो कर्म के कुल जो है 10 सिद्धांत जो है इसमें समाविष्ट किया गया है। अब देखिए महात्मा बुद्ध के बारे में कुछ चीज़ जान लीजिए। महात्मा बुद्ध का जो है जिनका जो जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में हुआ था। महात्मा बुद्ध का जन्म जो है कपिल वस्तु के निकट जो है लुम्बिनी नामक स्थान में नेपाल में हुआ था। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम जो था सिद्धार्थ था। इनके पिता का नाम सुदोधन था। इनके माता का नाम महामाया। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा। उनके पुत्र का नाम राहुल था और उनके घोड़ा का नाम कथक था। उनका जो सारथी था उनका नाम था चन्ना, जो कि इनका जो है चचेरा भाई था। महात्मा बुद्ध की महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु जो है 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में हो गया। उन्होंने घर जो छोड़ा था उसका प्रतीक जो है घोड़ा को माना था। उनकी ज्ञान की प्राप्ति हुई तो ये बोधि वृक्ष जिसे पीपल वृक्ष के नीचे हुआ, इसीलिए जो ज्ञान की प्राप्ति है वहीं हुआ था इनको जो गया में, और वहीं जो ज्ञान की प्राप्ति हुआ था 30 वर्ष की अवस्था में घर से निकले। ठीक है, ये चीज़ याद रखिए। और 6 साल लगा यानी 36 वर्ष की अवस्था में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ बोध गया में। और यहाँ पे सिद्धार्थ का जो नाम था उनका, ये नाम चेंज करके क्या हो गया, जो है महात्मा बुद्ध हो गया। तो यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट 39वां क्वेश्चन कर रहा है, पर्वत शिलाओं को काटकर मंदिर निर्माण की सर्वश्रेष्ठ कला का विकास किसने किया है? तो ये किया गया है राष्ट्रकूटों के द्वारा। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? तो दंती दुर्ग के द्वारा राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किया गया था। भारत का सर्वश्रेष्ठ गुफा जो मंदिर है वो कौन है? कैलाश मंदिर है। और इस कैलाश मंदिर जो एलोरा में स्थित है, इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो कृष्ण प्रथम के द्वारा किया गया था। गुजरात में देखिएगा तो सोलंकी वंश जो कि चालुक्य राजवंश का शासक जय सिंह सिंध राज्य ने अपने पूर्वजों की मूर्ति जो है गजारोही प्रकार के बनवा कर जो है राजस्थान के आबू पर्वत पर स्थापित किया है। ठीक है, ये हो गया। और राष्ट्रकूट शासक का जो कभी कभी पूछ लेगा उसका राजधानी कहाँ था, यानी राजधानी इसका जो था मान्यखेड़ था। क्या था? मान्यखेड़ था। चोल राजवंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो विजयालय के द्वारा किया गया था। और चोल वंश का जो राजधानी रखा गया था ये कहाँ रखा गया था? इसकी राजधानी तंजौर रखा गया था। अब आता है पाल वंश। पाल वंश की स्थापना गोपाल के द्वारा किया गया। पाल वंश में सबसे फेमस है धर्मपाल। धर्मपाल ने जो है भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाया था। कह रहा है दिल्ली सल्तनत पर कुल कितने वंशों ने शासन किया? तो दिल्ली सल्तनत पर कुल मिला के 5 शासकों के द्वारा शासन किया गया था। तो इसको याद कैसे रखेंगे? तो गिल खिला, गुल खिला, गुल खिला तो सलाम। क्या याद रखना है? गुल खिला तो सलाम। तो गु से क्या हो जाएगा? गुलाम वंश। गुलाम वंश का कार्यकाल जो है 1206 से 1290 ईस्वी तक था। खिला, खिला से खिल, खिल से क्या हो जाएगा? खिलजी राजवंश जो कि 1290 से 1320 ईस्वी तक था। उसके बाद तो से क्या हो जाएगा? तुगलक वंश जो कि 1320 से 1414 तक था। उसके बाद 100 से क्या हो जाएगा? 100 से सैयद वंश। और उसके बाद आता है लोधी वंश। ठीक है, तो सबसे लास्ट में आता है लोधी वंश। और लोधी वंश के बाद जो है मुगल वंश की नींव हो जाती है, क्योंकि लोधी वंश का लास्ट शासक जो होता है इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में 1526 का पानीपत का युद्ध होता है, जिसमें युद्ध के मैदान में दिल्ली सल्तनत का पहला शासक जो मारा जाता है उसका नाम है इब्राहिम लोधी। और उसके बाद बाबर के द्वारा जो है मुगल वंश का नींव रखता है। 51वां क्वेश्चन का है विस्तारित मिशन इंद्रधनुष का संबंध निम्न में से किससे है? तो विस्तारित मिशन इंद्रधनुष का संबंध जो है ये किससे हो जाएगा? ये घातक बीमारियों को रोकथाम हेतु टीकाकरण से। ये मिशन इंद्रधनुष का संबंध ही टीकाकरण से है। तो ये आपको याद रखना है, इसका आंसर डी हो जाएगा। इंद्रधनुष मिशन का जो है शुरुआत पूछ लेगा कभी कभी कब से हुआ था? तो इसका शुरुआत जो हुआ था 25 दिसंबर 2014 को किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 30 डिग्री और 40 डिग्री के बीच स्थित अस्थाई दाब की पट्टी को क्या नाम से जाना जाता है? तो इसका नाम हो जाता है अश्व अक्षांश। क्या नाम हो जाता है? अक्ष अक्षांश नाम हो जाता है। यहाँ पे इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। कभी कभी ये भी पूछ लेगा आपको एक अक्षांश जो होता है 1 डिग्री अक्षांश, ये कितने डिस्टेंस पे होता है? तो ये हो जाता है 111 किलोमीटर पे हो जाता है। वही 1 डिग्री देशांतर यदि पूछ ले, देशांतर जब आ जाएगा तब याद रखना है 111.32 किलोमीटर होता है। ठीक है, यहाँ पे इसका आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा।
नेक्स्ट कार्ड है जनवरी 2023 में तार के पत्ते की पांडुलिपियां का दुनिया का पहला संग्रहालय कौन से राज्य में बनाया गया है। तो ये संग्रहालय जो है बनाया गया है और ये बनाया गया है आपका केरल में। तो यहाँ पे इसका आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कार्ड है निम्नलिखित में से वायुमंडल की किस पेटी को घोड़े के अक्षांश के नाम से भी जाना जाता है। तो ये पेटी हो जाएगा उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी। यहाँ पे इसका आंसर जो हो जाएगा जो है ए हो जाएगा। और ये पेटी जो है कितना से कितना में पाया जाता है। तो ये 30 डिग्री से लेकर के 35 डिग्री अक्षांश के बीच में पाया जाता है। तो यहाँ पे इसका आंसर जो हो जाएगा जो ए हो जाएगा। नेक्स्ट कार्ड है समुद्र की गर्म धाराएं। तो समुद्र की गर्म धाराएं हैं हम जानते हैं जो देखिए ये विषुवत रेखा यानी 0 डिग्री लाइन और ये हो गया ध्रुव। ध्रुव मान लीजिए ये दोनों साइड। तो ध्रुव से जब भी आएगा इसका टेम्परेचर क्या होगा लो रहेगा और जब भी यहाँ पे तो क्या हमेशा क्या पड़ता है सूरज के प्रकाश पड़ता है। तो यहाँ से जो भी धारा जाएगी वो हमेशा गर्म रहेगा। तो यही चीज़ यहाँ पे कह रहा है समुद्र की गर्म धाराएं क्या होगा गर्म धाराएं हमेशा विषुवत रेखा की ओर से निकलेगा। ये जो है भूमध्य रेखा की ओर जाती है। भूमध्य रेखा की ओर जाएगी क्या नहीं जाएगी गलत है। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच चलती है ये तो हो ही नहीं सकता है। ध्रुवों की ओर जाती है ये यहाँ पे सही होगा क्योंकि देखिए जिधर से जाती है ये हो जाएगा। तो ये ध्रुव की ओर जाती है यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा। विश्व मानवाधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो विश्व मानवाधिकार दिवस जो है ये मनाया जाता है 10 दिसंबर को। कब मनाया जाता है 10 दिसंबर को। ठीक है यहाँ पे इसका आंसर याद रखना है। और इसमें एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है यहाँ पे जो है 10 नवंबर जो हो जाएगा मलाला दिवस मनाया जाता है। उसके बाद देखिए दे रखा है 20 नवंबर को सार्वभौमिक बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और यहाँ आ गया 20 दिसंबर को जो मनाता है मानव एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 16 सितंबर याद रखिएगा 16 सितंबर जो होता है ये ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। पोंगल क्या है। तो पोंगल जो हो जाएगा ये फसलों का एक त्यौहार है। यहाँ पे इसका आंसर जो है ये हो जाएगा। पोंगल जो है मंगाया कहाँ जाता है तो ये मनाया जाता है तमिलनाडु में। पोंगल तमिलनाडु में। और यहाँ पे ओणम जो हो जाएगा ये हो जाएगा केरल में। याद रखिएगा ओणम ये हो जाएगा केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सूर्य की सबसे अधिक तिरछी किरणें कहाँ पड़ती है। तो इसकी सबसे अधिक तिरछे जो पड़ेगी ये ध्रुव पड़ेगी बी हो जाएगा। कह रहा है उत्तर भारत में चक्रवातीय वर्षा किस मौसम में होती है। तो ये जो हो जाएगा जाड़े की मौसम में। यहाँ पे इसका आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 की थीम क्या थी। तो इनका थीम जो था जो है हैज एम्ब्रेस इक्वलिटी सी हो जाएगा। नेक्स्ट है संप्रभुता का मूल शब्द क्या होता है। संप्रभुता का मूल शब्द जो होता है ये होता है सुपर एनस। क्या नाम है सुपर एनस होता है। यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है जिसको हिंदी में क्या कहते हैं सर्वोच्च सत्ता। क्या कहते हैं सर्वोच्च सत्ता कहते हैं। यहाँ पे आपको बी लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघटन होता है। तो विद्युत अपघटन जो होगा ये अमोनिया क्लोराइड में होगा। किस में होगा अमोनिया क्लोराइड में। यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है उसका फार्मूला क्या होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला जो होगा यहाँ पे देखिए तो CaSO4 हाफ H2O ये भी होगा 2CaSO4 और ये भी हो जाएगा क्योंकि देखिए इसमें हम यदि हाफ से भाग देते हैं या मल्टीपल करते हैं तो ये 2 कट जाएगा और यहाँ पे 1/2 आ जाएगा। ये दोनों हो जाएगा तो यहाँ पे बी और सी दोनों हो जाएगा। कह रहा है वायु क्या होता है एक समांगी मिश्रण होता है। वायु क्या होता है एक समांगी मिश्रण होता है। तो यहाँ पे इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। ठीक है देखिए मिश्रण 2 तरह का होता है। एक समांगी मिश्रण होता है और एक विषमांगी मिश्रण होता है। तो समांगी मिश्रण जो होता है जैसे देखिए चीनी पानी इस दोनों का मिश्रण क्या होगा समांगी हो जाएगा। नमक पानी समांगी हो जाएगा क्योंकि इसको क्या है बाद में अलग किया जा सकता है। ठीक है क्या हो जाएगा बाद में अलग किया जा सकता है और जो दोनों मिला हुआ दिखेगा नहीं। ठीक है जैसे देखिए वायु हो गया बारूद हो गया अल्कोहल हो गया। ठीक है और देखिए एक विषमांगी मिश्रण जो होता है जिस संगठन में प्रत्येक भाग भिन्न भिन्न हो। जैसे पानी यदि केरोसिन डालिएगा तो क्या होगा केरोसिन आपको ऊपर में तैरेगा और पानी नीचे चल जाएगा। पानी में बालू को मिलाइएगा तो क्या होगा बालू नीचे चल जाएगा पानी ऊपर तैरेगा। तो ये हो गया विषमांगी और समांगी मिश्रण में दोनों जो है सेम अनुपात में मिल जाए। ठीक है जैसे यदि हम पानी में चीनी को मिलाएंगे चाशनी बनाएंगे तो पानी और चाशनी अलग अलग नहीं दिखेगा। ठीक है तो यहाँ पे इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। नेक्स्ट 65 में क्वेश्चन कर रहा है विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा असत्य है। तो विरंजक चूर्ण के लिए जो हो जाएगा हल्के पीले रंग का
चूर्ण होता है, यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? ये पहचानते हैं गंध से, ए हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है शहद हनी का प्रमुख घटक क्या होता है? तो हनी का जो होता है प्रमुख घटक ये होता है फ्रुक्टोज। क्या होता है? फ्रुक्टोज हो जाता है। अब देखिए कार्बोहाइड्रेट और प्लस टाइलिन को मिलाएंगे तो माल्टोज बनेगा, माल्टोज प्लस माल्टेज को मिलाएंगे तो ग्लूकोज बनेगा। और ग्लूकोज का फार्मूला तो आप जानते होंगे, ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है? C6H12O6 होता है। 68 नंबर क्वेश्चन का वृक्ष से पुराने पत्ते का गिरना दर्शाता है, तो ये जो हो जाएगा आपको क्लोरोफिल में मैग्नीशियम की कमी दर्शाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। अरे वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर सर्वप्रथम किस जीव का उद्गम हुआ था? तो ये सबसे पहले जो हुआ था जलीय जीव का, यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, पृथ्वी पर सर्वप्रथम जलीय जीव का उत्पत्ति हुआ। पृथ्वी की आयु जो 4.6 अरब मानी जाती है। पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति लगभग 3.5 अरब वर्ष जो है पूर्व मानी जाती है। ज्ञान मानव की उदय जो है 40,000 वर्ष पूर्व मानी जाती है। डायोपिथेकस से जो है रामापिथेकस की उत्पत्ति हुई है। सूर्य की आयु 500 अरब वर्ष पूर्व मानी जाती है, यहाँ पे इसका आंसर भी हो जाएगा। लैटिन शब्द जो है मेडेमस परमादेश, जो कि रीट जारी करते हैं कौन? हमारे सुप्रीम कोर्ट या कह सकते उच्च न्यायालय के द्वारा आर्टिकल 32 का प्रयोग करके रीट जारी किया जाता है। इस रीट में मैंडेमस जो परमादेश क्या कार्य करता है? ये करता है हम आदेश देते हैं। क्या हो जाएगा? हम आदेश देते हैं। ठीक है, जो परमादेश का उल्लेख जो है सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय उस समय जारी करता है जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वहन न करेगा, तब जो है ये जारी किया जाता है। नेक्स्ट है जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा पुष्प हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं, तो डॉल्फिन जो आता है ये वर्गीकृत किया जाता है स्तनी वर्ग में, क्योंकि ये जो है बच्चे को जन्म देती है। यहाँ पे इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। ठीक है, मत्स्य वर्ग में देखिएगा तो शार्क आ जाएगा, मांगुर रेहू आ जाएगा। उभयचर वर्ग में साइरेन प्रोटियस आ जाएगा। सरीसृप वर्ग में कछुआ गोह करेत मगरमच्छ ये सब आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आंसर जो है डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए कह रहा है क्वेश्चन प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए अनिवार्य कच्ची सामग्री अनिवार्य कच्ची सामग्री है, यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। फिर सभी कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं सूर्य प्रकाश, क्लोरोफिल, यहाँ पे डी हो जाएगा। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वसा पाचक एंजाइम है? तो यहाँ पे इसका आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा, लाइपेज हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? लाइपेज होता है वो वसा का पाचक एंजाइम है। एमाइलेज देखिएगा ये कार्बोहाइड्रेट को पचाता है। पेप्सिन देखिएगा तो प्रोटीन को पचाएगा, और इरेप्सिन देखिएगा तो ये भी प्रोटीन को पचाएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का निम्न में से कौन सा राज्य अनिवार्य अंग नहीं है? तो राज्य का अनिवार्य अंग नहीं होगा, तो यहाँ पे इसका आंसर जो है प्रजातंत्र, सी हो जाएगा। ठीक है, प्रजातंत्र जो है राज्य का अनिवार्य अंग जो है नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन का है प्रसिद्ध पुस्तक स्क्रिप्ट ऑफ लॉज में निम्न में से किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है? तो यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। क्या है? शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, यहाँ पे ए हो जाएगा। भारत का प्रधानमंत्री जो होते हैं ये क्या होते हैं? ये नियुक्त किया जाता है किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति होती है। कैसे? तो लोकसभा के जो सदस्य सब जो हैं बहुमत नेता को चुनते हैं, और चुनने के बाद ये राष्ट्रपति के पास इनका जो है जाता है, और राष्ट्रपति फिर इनको नियुक्त करते हैं, तो बी हो जाएगा। भारत में किस वर्ष लेखांकन को लेखा परीक्षण से पृथक किया गया है? तो यहाँ पर 78 का आंसर जो हो जाएगा 1976 में, ए हो जाएगा। नेक्स्ट है अशु गैस है, तो अशु गैस जो होगा ये क्या हो जाएगा? ये क्लोरीन जो है ये एक तरह का अशु गैस है, सी हो जाएगा। प्राकृतिक रबर जो है ये किसका बहुलक होता है? तो प्राकृतिक रबर जो है एसोप्रीन का बहुलक होता है, यहाँ पे ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथ का 81 नंबर, इसको सोल्व करिएगा तो इसका आंसर जो आ जाएगा 25:64 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 82 नंबर क्वेश्चन, ये भी जो है मैथ का क्वेश्चन, आप सोल्व करिएगा इसका तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। नेक्स्ट 83 नंबर क्वेश्चन है और उसको सोल्व करिएगा तो इसका आंसर 6 आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए 84 नंबर दे रखा है, इसका भी आंसर जो है ए आ जाएगा। 85 नंबर का देखिएगा तो इसका आंसर 3 यानी सी आ जाएगा, इसका आंसर जो है 7/8। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे 1789 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार के शासन व्यवस्था स्थापित हो गया? यहाँ पे जो स्थापित हुआ था ये हुआ था संवैधानिक राजतंत्र। क्या हुआ? संवैधानिक राजतंत्र। यहाँ पे इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। अब ये फ्रांसीसी क्रांति जो हुआ कब था? तो ये हुआ था 14 जुलाई 1789 को फ्रांसीसी क्रांति का जो है शुरुआत हुआ था। उस समय फ्रांस के शासक लुई 16वां थे। कौन थे? लुई 16वां थे। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर जो लगाना है आपको जो है डी का है।
कर है नेपोलियन को क्रांति का पुत्र कहा जाता है जिन्होंने जो है क्रांति का गला घोंट दिया। नेक्स्ट है जुते हुए खेत का प्रमाण किस हड़प्पा स्थल से मिला है? तो जुते हुए खेत का प्रमाण जो मिला है ये मिला है कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ का एरिया है? ये राजस्थान के एरिया है। ठीक है, टेराकोटा बन देखिएगा तो ये आपका टेराकोटा से जो सिक्का बनता था इसका प्रमाण कहाँ से मिला है? ये मिला है लोथल से। हड़प्पा खोज किसके द्वारा किया गया है? तो दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर सी लगाना है। नेक्स्ट है भारत में हरित क्रांति किस दशक में हुई थी? तो भारत में हरित क्रांति जो हुआ था ये कौन से दशक में हुआ? ये 1960 के दशक में हुआ। यहाँ पे इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। भारत में हरित क्रांति का शुरुआत ऐसे कब हुआ था? तो ये हुआ था 1966 से लेकर 67 माना जाता है। ठीक है, भारतीय देखिएगा तो भारतीय हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो MS स्वामीनाथन को माना जाता है। ठीक है, हरित क्रांति का जन्मभूमि जो है उत्तराखंड के पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय को माना जाता है। भारत में कुल्लू घाटी निम्नलिखित में से किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो ये हो जाएगा सेब की खेती के लिए, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से वह इस्पात संयंत्र कौन सा है जिसकी स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान नहीं हुआ था? तो यहाँ पर हो जाएगा देखिएगा तो ये हो जाएगा जो किसका नहीं हुआ था? भीरू दुबे राज ये तो हुआ था, बाद में कि बोकारो का नहीं हुआ था। तो ये हो जाएगा भीरू रूस के सहयोग से, दुबे ब्रिटेन के सहयोग से, राज जर्मनी के सहयोग से। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का निम्नलिखित में से बिजली का नवीनीकरण रिन्यूएबल संसाधन है? तो यहाँ पे जो 91 का आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा पानी। जो ख़त्म नहीं हो इसी को ये जो है क्या कहते हैं? नवीनीकरण कहते हैं, जो कभी ख़त्म ना हो। ठीक है, पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस ये सब खत्म हो जाएगा लेकिन पानी कभी ख़त्म नहीं होगा। जैसे ब्रोमीन होती हैं, ब्रोमीन जो होते हैं ये क्या होता है? तो ये हो जाएगा लाल द्रव होता है। यहाँ पे इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। ब्रोमीन एक जो है द्रव अधातु है। क्या है? द्रव अधातु है। ब्रोमीन जो है किस समूह में आता है? तो ब्रोमीन जो आता है हेलोजन समूह में आता है। किस में आता है? हेलोजन समूह में आता है, सी हो जाएगा। 93 क्वेश्चन का है निम्न में से किस देश के क्रिकेटर टीम ने एशिया कप 2022 श्रृंखला जीती है? तो ये जीता गया है श्रीलंका के द्वारा। यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का है निम्न में से किस राज्य की सरकार ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना शुरू की है? तो ये योजना शुरू किया गया राजस्थान सरकार के द्वारा, सी हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश का निर्वाचन कौन करता है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश का निर्वाचन जो किया जाता है ये क्या जाता है? महासभा तथा सुरक्षा परिषद के संयुक्त रूप से। किसके द्वारा? इनके संयुक्त रूप से किया जाता है, महासभा और सुरक्षा परिषद के संयुक्त रूप से किया जाता है। तो यहाँ पे इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है कहाँ? तो ये नीदरलैंड के द हेग में है। कहाँ पे है? नीदरलैंड के द हेग में है। इसमें जो देखिएगा तो न्यायाधीश की संख्या कितना है? तो 15 है, जिसमें से 1/3 भाग जो है 5 वर्षों बाद जो है हट जाता है। न्यायाधीश की नियुक्ति 9 वर्षों के लिए किए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की भाषा जो है फ्रेंच और अंग्रेजी है। 96वां क्वेश्चन कह रहा है चूज द करेक्ट पैसिव फ्रॉम द फॉलोइंग, प्लीज हेल्प हर। यहाँ पे जो आपको पेशी बनाना है 96 नंबर का पेशी में दिया है, एक्टिव बनाना है। ठीक है, तो यहाँ 96 का आंसर जो है सी हो जाएगा। यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प हर, यहाँ पे ये पेशी बनेगा। चूज द रॉन्गली स्प्लिंट वर्ड, यहाँ पे जो है वर्ड गलत दिए रखा है, इसको आपको चूज करना है। तो यहाँ पे इसका आंसर जो है डी वाला जो है गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेलेक्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन एडम फ्रेज दे रखा है। एडम फ्रेज का आपको सोल्व करना है 98 का। टू ब्रेक अप द रॉन्ग ट्री, तो यहाँ पे इसका 98 का हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या कर रहा है? टू बी रॉन्ग अबाउट द रीजन फॉर समथिंग, यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट 99 में क्वेश्चन सोल्व करिएगा तो यहाँ पे इसका आंसर जो है सिंस बी हैड, यहाँ पे कहीं एरर है, चेक करना है। नेक्स्ट है पीताम्बर निम्न में से किस समास का उदाहरण है? तो पीताम्बर जो है कौन से समास हो जाएगा? तो पीताम्बर जो हो जाएगा कर्मधार्य समास हो जाएगा। यहाँ पे इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से 100 क्वेश्चन का डिस्कशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल में बेल आइकन होगा उसको दबाइए ताकि जो भी वीडियो डाले उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। साथ में हो सके तो वीडियो को लाइक प्लस शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।